उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से सेल परचेज इन्वेंट्री मैनेजर के नाम से हम एक सिलसिला शुरू किया हुआ है वीडियोज़ का। तो आज उसकी अगली वीडियो पेश खिदमत है। तो पहली पिछली वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो फॉलो कर ली होगी पूरी 3 वीडियोज़। हम स्ट्रक्चर बना चुके हैं उसका और थोड़ा-सा हमने एक्सेल के फ़ॉर्मूलाज़ को भी देख लिया था ऑन स्क्रीन जो हमने लगाए थे ऑन शीट पे। और हमने उसके बाद कल जो एक मेन मेन्यू के जो फार्मूला थे वो देखे। तो आज हम चलते हैं और अपने सिस्टम को जो है टेम्पलेट इसको खोलते हैं। ये हमारे सामने हमारा सेल परचेज इन्वेंटरी मैनेजर। इसके पे हमने क्या हमने जो जो मेन हमारा है इस पे काम कर लिया था हमने। यानी कस्टमर को क्लिक करें तो यहाँ पे कस्टमर आए और कस्टमर रिपोर्ट नीचे आ जाए। सप्लायर को करें तो सप्लायर रिपोर्ट आ जाए और प्रोडक्ट को करें तो नीचे प्रोडक्ट की आ जानी चाहिए। और फिर आगे परचेज का मेन्यू है और हमारे साथ जो है वो इस तरह का मेन्यू आ जाए। और सेल्स का है वो हमारे पास आएगा। और फिर उसमें हमारे पास एक डैशबोर्ड है हमारा। तो डैशबोर्ड हमारे साथ इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाएगा बना हुआ। और ये जो पहले दो बार हमारी जो कीज़ है जो हमने डिस्कस कर लिया था ये हमारी जो है वो हाइड हो जाएगी। ये कुछ रेफरेंस है इन रेफरेंस के थ्रू जो है कुछ रिपोर्टिंग कुछ जो है वो हम काम लेते हैं रिपोर्टिंग के लिए और कुछ इसकी फंक्शनैलिटी पे काम आती है। तो आज हम चलते हैं ये जो कस्टमर है सबसे पहले कस्टमर को देखेंगे कि कस्टमर इसको हम क्लिक करते हैं तो ये जब हमारे पास सामने कस्टमर डेटाबेस आ जाता है ये ऑलरेडी हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो आ जाती हैं। और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे सेव एंट्री है तो ये देखा होगा आप देख रहे होंगे आपके इसको थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं तो आप लोगों को दो छोटे छोटे बटन नजर आएंगे। एक सेव का बटन है ये आइकन है और एक डिलीट का। ये दो आइकन आप लोगों को ले लेने हैं खुद से बना लें शेप लेके या डाउनलोड कर लें ये कर लें या कोई भी कर लें एक सेव के लिए एक डिलीट के लिए। ठीक है। और इसको अगर हम क्लिक करें तो देखिए अगर इसका नाम जो है मैंने रखा है डेल DEL डेल डिलीट के लिए। और ये जो साथ वाला है इसका मैंने नाम रखा है सेव। यानी ये दो शेप्स आप लोगों ने ले लेनी है एक सेव वाली एक डिलीट वाली। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आता है तो इसको हम इस यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। और इन केस अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये कुछ भी नहीं। हम कहते हैं यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे हम तो ये जो ब्लैंक शीट हमारे सामने नीचे आई है ऐड न्यू की ऑटोमेटिक हमारे सामने कस्टमर आईडी आ गई। इसको जो है वो आईडी आ गई। और आईडी पे देखेंगे अगर आप इधर जाते हैं ब्लैंक है तो सिर्फ ये सेव का साइन आ रहा है। तो सेव का साइन ही आना चाहिए डिलीट का नहीं क्योंकि ये सेव नहीं है। लेकिन अगर कोई जो डिलीट वाले को आप चेक करेंगे तो साथ जो है यानी सेव्ड है ऑलरेडी तो डिलीट का आएगा। तो ये दो शेप्स आपने ले लेनी है। और इस शेप को फिर हम देखेंगे कि कैसे ये यहाँ पे डिस्प्ले होती है। एक का नाम सेव रख लें एक का नाम हमने रख लेना है डिलीट। और काम हम करेंगे आप सिर्फ कस्टमर्स पे देखेंगे कि कस्टमर के रिलेटेड हमने कौन सी ऑन स्क्रीन माइक्रो हमने लगाई है कोड है इसके क्या और VBA के कोड है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे ये डेवलपर डेवलपर से आप आएंगे विजुअल बेसिक पे। अगर ये नहीं है तो इसका Alt+11 है। अगर ये यहाँ पे अगर टैब शो नहीं हो रहा तो हम जो है वो फाइल पे जाके तो उसके बाद जाएंगे इसकी ऑप्शन में। और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप जो कस्टमाइज रिबन पे चले जाएं कस्टमाइज रिबन से यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही यहाँ पे फर्ज करें ये अनचेक है तो डिस्प्ले नहीं होगा इसको हमें चेक करना है। अगर ये यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा तो फिर आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और ये जो तीर है यहाँ से इसको इस तरह अ, अंदर हमने इसको ले जाना है अपने मेन टैब्स वाले भाग में। यानी यहाँ से चूज करना है कमांड्स को यहाँ पे मेन टैब में ले जाना है। तो ये एक हो गया। तो अभी हम चलेंगे विजुअल बेसिक पे विजुअल बेसिक से हमारे सामने अब ये सारी हमारी माइक्रोस जो है वो मॉड्यूल्स है। इसमें हमने जो देखा है वो सिर्फ मेन्यू है। आज हम कस्टमर से करेंगे कस्टमर सप्लायर प्रोडक्ट और ऑर्डर्स को ऐड में देखेंगे। तो सबसे पहले कस्टमर्स को तो कस्टमर को जाने के लिए राइट क्लिक के व्यू कोड पे आएंगे।
और व्यू कोड हमारे सामने ये कस्टमर का व्यू कोड है। चलिए कस्टमर का इसको खत्म करते हैं, ये जो हमारे पास कस्टमर का व्यू कोड आ गया। तो सबसे पहले ऑप्शन एक्सप्रेशन ये ऑटोमेटिकली आता है, इसका मतलब एरर हैंडलिंग के लिए होता है। और दूसरा अब यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल चाहिए जिसको हमने डिफाइन करना है। एक तो हमें चाहिए डिम, डिफाइन के लिए इस्तेमाल होता है। कस्टमर रो, CUST रो एज लॉन्ग, सिलेक्टेड रो एज अ लॉन्ग, लास्ट रो एज अ लॉन्ग, लास्ट रिजल्ट रो एज अ लॉन्ग। तो ये हमें चार जो है वेरिएबल हमने ले लिए। कस्टमर रो ले ली, सिलेक्टेड रो ले ली, लास्ट रो ले ली और लास्ट रिजल्ट रो हमने डिफाइन कर लिया। हमने चार वेरिएबल हमारे डिफाइन हो गए। उसके बाद सबसे पहले जो हम कस्टमर जो लिखेंगे माइक्रो, वो होगी सब कस्टमर अंडरस्कोर रिफ्रेश लिस्ट। सबसे पहले तो हम अपनी कस्टमर लिस्ट को रिफ्रेश करेंगे। जैसे वो सर्च वाला जो हमारा ऑप्शन है, उसमें जैसे ही हम क्लिक करके उसको डबल क्लिक करके, तो उसको हम लोग जैसे इंटरसेक्ट होगा हमारा, उसको टच करेंगे, तो हमारी पूरी ये जो हमारी शिप जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी। हमारा लेटेस्ट डाटा जो भी होगा उसमें आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, शीट 3 डॉट रेंज B10 कॉमा P9 से लेके X9999 तक डॉट क्लियर कंटेंट, क्लियर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। यानी पहले तो हमारे पास ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं, जब ये रिफ्रेश हो तो उससे क्या होगा, इसको अगर शीट पे जाते हैं हम, शीट पे जाए तो ये देखिए कस्टमर्स हमारे पास आ गए। और कस्टमर का ये जो है, अब हम देख रहे हैं कि ये सबसे पहले ये क्या है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पहला डाटा क्लियर होगा। और फिर उसके बाद जो है वो, अगर हम उसके डेटाबेस पे जाएं तो ये देखिए, इसके हम फिल्टर में जाते हैं, तो ये देखिए P2 से लेके, यानी P3 से लेके X4 तक ये हमारा फिल्टर का एरिया है। यानी ये यहाँ से फिल्टर होगा और यहाँ पे आके ये फिल्टर एरिया होगा, और यहाँ से फिर हम इसको उठाएंगे और हम इसको यहाँ पे शो कराएंगे। तो सबसे पहले जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, यानी यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, अगर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम इससे अगर बाहर आते हैं, तो देखिए ये हमारा रिफ्रेश हुआ और हमारे सामने हमारे दोबारा जो अनसेव एंट्री थी खुद ही खत्म हो गई, और ये क्लीन हमारे सामने एक लिस्ट आ गई हमारी कस्टमर। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि रिफ्रेश करेंगे उसको, कस्टमर्स को, कि उसका यानी बी टेन क्या है वो हमारे पास, बी टेन हमारे पास ये देखिए, ये है हमारे पास ये कस्टमर रो बी टेन। सबसे पहले तो ये जो है ये क्लियर हो जाएगा बी टेन के बाद। उसके बाद जो है हमारे क्या करना, वो उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद देखें, उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको रख ताकि सही नजर आए। P9, अब पी क्या है, ये हमारा कॉलम पी है। P9 ये पहली एंट्री से लेके तो डब्ल्यू जो है ये यहाँ तक जो है वो सारी हमने ये पूरा जितना भी होगा, यानी पी से लेके डब्ल्यू, और डब्ल्यू को आगे हमने रेंज जो है वो दे देनी है, एक हैवी रेंज दे देंगे हम, जिससे ये होगा कि हमारा, जूम करते हैं हमको नजर सही तरह है वर्ड जो है। तो ये हमने पहले सबसे पहले दो क्लियर कंटेंट कर दिए, ये क्लियर हुआ। फिर विद शीट 6, अब शीट 6 क्या है, शीट 6 अगर आप देखें तो कस्टमर डेटाबेस है। विद शीट 6 ये नीचे आपका एंड विद दो, लास्ट रो अब हम डिफाइन करेंगे, अपना डिफाइन कर चुके हैं, उसको वैल्यू असाइन करेंगे हम, इसको वेरिएबल, ये वेरिएबल हमने एक डिफाइन किया ऊपर, ये वेरिएबल लिखा इक्वल डॉट रेंज A999 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट, यानी लास्ट रो किसके बराबर होगी, कि हमारी आखिरी जो रो है, लास्ट रो, वो क्या होगा कि हमारे डेटाबेस वाली शीट के कॉलम ए से A999 तक जाए, कर्सर डॉट एंड एंड तक पहुंचे, अब दोबारा ऊपर आए डॉट रो, और जो उसको पहली रो खाली मिले उसको रुक जाएगा कि ये लास्ट रो। उसको इफ लास्ट रो लेस देन 4 देन एग्जिट सम, अगर तो लास्ट रो जो मिले उसको वो 3 से कम है, 4 से कम है, तो फिर वहीं पे आगे सब हो जाएगा। वो इसलिए कि हमारा डाटा जो है वो 4 से स्टार्ट होता है, 3 हमने रो यूज की हुई है,
मेन हेडिंग के लिए और आगे सब हेडिंग है उसके लिए, और डाटा हमारा शुरू हो रहा जो हो रहा है आगे जाके 4 से। तो इसलिए ये यहाँ तक पे ये रुकेगा। डॉट रेंज A3 टू आई, ये तरह हमारा डाटा जो है कॉलम ए से लेकर आई तक, एंड लास्ट रो A3 से A3 टू आई, ये डाटा की रेंज, और उसमें हमने मैच करनी है लास्ट रो। लास्ट रो के हिसाब से डॉट एडवांस फिल्टर, अब यहाँ पे फिल्टर लगेगा डॉट एडवांस फिल्टर एक्सेल फिल्टर कॉपी कॉमा क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 डॉट रेंज M2 से लेके M3 तक। ये क्या होता है क्राइटेरिया रेंज? इसको हम करने मिनिमाइज जाते हैं हम अपनी शीट के ऊपर, और शीट से हमने जाना है कस्टमर डेटाबेस पे। तो ये देखिए ये हमारे सामने एक क्राइटेरिया है। थोड़ा सा इसको क्राइटेरिया को जूम करके मैं बता देता हूँ कि ये क्या है क्राइटेरिया। ये हमारे सामने क्राइटेरिया क्या है? कस्टमर नेम हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं, क्या कस्टमर नेम एक्सट्रैक्ट करने हैं। ये जो डबल डॉट सा क्या है, अगर आप देखें तो ये फार्मूला है, यानी इक्वल इन्वर्टेड कामा स्टैरिक इन्वर्टेड कामा, ये हो अदरवाइज जो हम R4 के अंदर लिखें, R4 के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो आ जाए। अदरवाइज ये जो है दो स्टार्स आ जाए, दो स्टार्स आए तो इसका मतलब है ऑल, जो भी हो इस रेंज में जो भी होगा इस डेटाबेस में वो फिल्टर होगा, और वो फिल्टर आ जाएगा ये हमारे सामने, ये इस फिल्टर का रिजल्ट है। मैं समझ गया, ये हमारे फिल्टर का रिजल्ट था। और जो ये रिजल्ट हमें जब मिलेगा तो फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से और ले जाएंगे अपने, तो इसको मिनिमाइज दोबारा से इसको मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं हम अपने बोर्ड के ऊपर। जी, तो ये फिल्टर हमारा हो गया एम टू। यहाँ पे हमने दे दिया उसको क्राइटेरिया रेंज ये है, और कॉपी रेंज को क्या करनी है इसने P2 से लेके X तक कॉपी करना है, और आगे फिर उसको क्या है यूनिक क्या होगा, यूनिक ट्रू, या यानी हमने यहाँ पे यूनिक नेम हमने ले लेने हैं, और वो उसके बाद जो है हम इसको होम पे आई, उसके बाद क्या हो जब रिजल्ट मिल जाए, फिर हमने ऊपर एक वेरिएबल जो दिया था लास्ट रिजल्ट रो। अब ये जो हमारा डाटा आया है वहां से हमने लास्ट रो देखी, तो लास्ट रिजल्ट रो इक्वल डॉट रेंज, ये आप विद शीट में से डॉट रेंज, ये कौन सी रेंज है P999 डॉट एंड एक्सलर डॉट रो। तो लास्ट रिजल्ट रो जो है ये हमारे शीट वाले जो कॉलम है हमारा डेटाबेस वाला, उसके ऊपर से हमने P9 से हमारा डाटा शुरू हो रहा है, तो उससे हम उससे लेंगे और P9 एंड तक जाके तो दोबारा एक्सेल अब होकर डॉट रो जो पहली रो मिलेगी वो हो। अब डाटा हमारा वहां से 3 से शुरू हो रहा है, तो इफ लास्ट रिजल्ट रो लेस देन 3 देन एक्सेल सब, यहाँ तक हो तो फिर तो खत्म हो जाए आगे। अदरवाइज शीट 3 डॉट रेंज P9 टू X order comma and result row प्लस 6 डॉट वैल्यू इक्वल। अब ये जो मेन है हमारा जो मेन डैशबोर्ड जो है, जो मेन हमारी शीट है सेल परचेज सिस्टम वाली, डाटा एंट्री फॉर्म जो है ये उसकी रेंज है। शीट 3 को हमने टारगेट किया कि P9 से X तक, जो P9 से X तक हमारा रो है एंड लास्ट रिजल्ट रो, और लास्ट रिजल्ट को मुताबिक मैच हो प्लस 6। ये 6 क्या है, ये ऊपर से लाइन जो है ये जो छोड़ी हुई है अपने वो 6 है, ये देखिए। अभी हम अगर जाएं शीट के ऊपर, और ये देखिए इसको अगर हम अपनी इन्वेंटरी शीट बच्चे के ऊपर चले जाते हैं, और ये देखिए अब आपने क्या किया हुआ है कि 8 से हमारा डेटा शुरू हुआ है, इसका मतलब है कि 7 जो है P7 से हमने इसको 7 हमने हमारी जो है वो ब्लैंक, तो इसका मतलब है कि उसका आगे कहने के 8 हो जाएगी, 8 के बाद जो है 9 से हमारा डाटा जो है ये स्टार्ट जो है वो हो रहा है। तो P9 एंड X लास्ट रिजल्ट रो, सबसे पहले तो लास्ट रिजल्ट रो मिल गई प्लस 6 डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज
P3 to X, यानी हमारा जो P3 से लेके, शीट पे चलते हैं दोबारा से, मैं दिखाता हूँ आपको। यानी कस्टमर डेटाबेस, ये 2 लाइन है और ये 3, P3 से लेके X6 तक अगर रो हमने लेनी है वहां पे, अदरवाइज W तक जो है हमें ये डाटा चाहिए। तो हम उसको जो है, चलते हैं हम अपने VPN पे दोबारा से, तो इसको थोड़ा सा जूम करें। तो शीट 3 डॉट रेंज P9 to X इन्वर्टेड कॉमास एंड लास्ट रिजल्ट क्लासिक डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज P3 to X, जो भी हमारा रिजल्ट है एड डॉट वैल्यू उसको डाल दीजिए। उसके बाद एंड विथ यहाँ पे हो जाएगा शीट 3 डॉट रेंज R4 डॉट सेलेक्ट, यानी R4 में जो वैल्यू है वो सिलेक्ट हो जाएगी, और एक्टिव विंडो स्क्रॉल बार इक्वल 9, स्क्रॉल बार जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी ताकि उसको नीचे आ सके। तो ये तो था कस्टमर रिफ्रेश लिस्ट, हमारी कस्टमर की रिफ्रेश लिस्ट होगी। नीचे हम छोटी छोटी दो माइक्रो जल्दी से कुछ देख लेते हैं। कस्टमर ऐड न्यू, जो ऐड न्यू का हमारा बटन है उसको क्या करना है विद शीट 3। अब ये हमारी शीट आ गई है जिसके ऊपर हमारा बना हुआ है सेल परचेज वाली सिस्टम हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले कस्टमर रिफ्रेश लिस्ट, ये माइक्रो का नेम है, और आगे लिख दिया मैंने, कमेंट कर दिए क्या नाम दिया। तो ये माइक्रो चलेगा P3 के में जो है वो सबसे पहले ये माइक्रो चलेगी। उसके बाद सिलेक्टेड रो डॉट रेंज P999 डॉट एंड एक्सलम डॉट रो प्लस। तो जो हमारी इसमें 1 प्लस कर देंगे क्योंकि ऊपर एक लाइन छोड़ी हुई है, तो ये हमारी सेक्टर रो होगी। डॉट रेंज B10 डॉट वैल्यू इक्वल सेक्टर रो, यानी B10 के अंदर ऑटोमेटिकली जो है डॉट वैल्यू इक्वल B10 में सेलेक्टेड रो, जो भी हम क्लिक करेंगे इस रो को क्लिक करेंगे और इसको 20 को हमने क्लिक किया है, तो B10 हमारा जो है, जो हमारी कीज वाला जो दो कॉलम्स है, तो B10 में ऑटोमेटिकली जो, अगर हमने 10 वैल्यू को किया है तो ऑटोमेटिकली B10 वहाँ पे आ जाएगा, यानी कॉलम और सेल का जो रेफरेंस है, जो नेम बनता है वो आ जाएगा। उसके बाद डॉट रेंज एक्स एंड सेलेक्टेड रो डॉट वैल्यू इक्वल एन, यानी हमारा जो लास्ट डाटा का कॉलम है वो सिंपल कॉलम जो है उसका नाम है एन। एन को भी हम यूज कर रहे हैं कि अगर तो एक्स एंड सेलेक्टेड रो डॉट, अगर तो ये एन हो तो एन आ जाएगा। एन हो तो क्यों आएगा ये बात मैं जब भी बताता हूँ। डॉट रेंज पी एंड सेलेक्टेड रो डॉट डॉट रेंज B11 डॉट वैल्यू, अब ये क्या है यहाँ पे B11, यानी डॉट रेंज P एंड सेलेक्टेड रो डॉट वैल्यू इक्वल रेंज, आगे इन्वर्टेड कॉमास में B11 और डॉट वैल्यू। उसके बाद आता है रेंज Q एंड सेलेक्टेड रो सेलेक्ट, यानी Q के अंदर जो है वो रो के अंदर जो भी उसको सेल फार हो, तो ये ऑटोमेटिकली उसका जो सेल है उसको टारगेट करेगा। उसके बाद एक्टिवेट विंडो डॉट स्क्रॉल रो इक्वल डॉट रेंज P999 डॉट डॉट रेंज P99 डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो -3। तो इस तरह ये उसकी हमारी स्कोर जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये एक छोटा सा जो है, ये क्या है कस्टमर फ्रेश लिस्ट। एक कस्टमर लिस्ट जो है ये है हमारी, अभी हमने ये जो ऊपर बनाई है वो है, और ये हमने कस्टमर ऐड न्यू पर की हमारी। नीचे कस्टमर सेव एंड अपडेट, ये छोटी सी एक माइक्रो है जिससे हमने कस्टमर को सेव भी कराना है और इसी से हमने कस्टमर को अपडेट भी करना है। तो सब कस्टमर सेव अपडेट क्लोज विद शीट 3, हमारी मेन शीट सेलेक्टेड रो डॉट रेंज B10 डॉट वैल्यू, यानी B10 के अंदर जो वैल्यू है वो हमने सिलेक्टेड रो को असाइन कर दी। अगर इफ सिलेक्टेड रो 0 देन एग्जिट सब, अगर ये 0 हो तो एग्जिट सब हो जाए, यानी एम्प्टी हो तो अभी सब हो जाएगा। इफ डॉट रेंज एक्स एट सिलेक्टेड रो, हमारा जो लास्ट वाला डेटाबेस का, अगर आप यहाँ से मैं आपको दिखाऊं इधर से, और यहाँ से देखिए ये वाला कॉलम जो है, ये ये एक्स वाला कॉलम, ये एक्स वाला कॉलम जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो हमने उसको रखा हुआ है
एक्स ये वाला, यहाँ पर जो है वो उसका नंबर आना चाहिए। तो जी, एक्स एंड सिलेक्टेड रो डॉट वैल्यू इक्वल एन। अगर तो उसके एन आएगा तो इसका मतलब है कि न्यू रिकॉर्ड है। यानी जैसे ही एक्स वाले कॉलम में अगर एन हो तो इसका मतलब है कि न्यू रिकॉर्ड है, वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो है लोड नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई एडिट वाले को लोड नहीं करेगा, सीधा ब्लैंक शीट के ऊपर उसको लोड कर रहे हैं फिल करने के बाद। कस्टमर रो इक्वल शीट 6 डॉट रेंज A99 डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो प्लस वन। इसका लंबा काम बता रहे थे, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया कि कस्टमर रो इक्वल शीट 6 का जो डाटा है उसी से हम एक कस्टमर रो ले लेते हैं और हमारा मौजूदा रिजल्ट जो होगा वो हमें मिल जाएगा। तो शीट 6 डॉट रेंज A99 डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो प्लस वन, यानी कस्टमर रो में जो है वो ए तक डाटा और उसका एक्सेल यानी एंड तक, उसके बाद अब और उसमें प्लस वन करेंगे तो कस्टमर रो को, ये कस्टमर रो के वेरिएबल में इसको हम डाटा फ्री करते हैं। आगे डाल रहे हैं एक्स एंड सिलेक्टेड रो। अब एक्स जो है वो एंड सिलेक्टेड रो डॉट वैल्यू इक्वल कस्टमर रो और शीट 6 डॉट रेंज आई एंड कस्टमर रो डॉट वैल्यू इक्वल रो। ये देखिए आई के अंदर जो है कस्टमर 6 शीट 6। अब शीट 6 क्या है? कस्टमर डेटाबेस। यानी कह रहे हैं कि कस्टमर डेटाबेस में ये जो फिगर है डॉट रेंज आई एंड कस्टमर डॉट वैल्यू इक्वल रो एंड। तो अगर हम इसको देखें कि ये आई वाला ये क्या चक्कर है, तो अब शीट में अगर जाते हैं कस्टमर डेटाबेस में डाटा हमारा देखिए आई, तो आई के अंदर जो हम जाते हैं तो ये फार्मूला यहाँ पे वो इसको मिडल कर देते हैं, ये हमारी रो यहाँ पे रो ऑटोमेटिकली आ जाए। अभी दोबारा चलिए वापस इसको जूम कीजिए करते हैं, ये कस्टमर सेव अपडेट यहाँ पे पहुंचे डेट रेंज। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यानी जिस जो हमें रो रिक्वायर्ड थी वो अपने कॉलम में इससे शीट 6 डॉट रेंज आई इन्वर्टेड कॉमास एंड कस्टमर रो डॉट वैल्यू इक्वल और आगे फार्मूला लगा दिया है नाउ का के वहाँ पे करंट डेट चाहिए एल्स। अगर ये तो मिले ट्रू हो फिर तो ये हो जाए, उसके बाद क्या हो, कस्टमर रो इक्वल डॉट रेंज एक्स एंड सेलेक्टेड रो डॉट वैल्यू, कस्टमर रो डॉट रेंज एक्स एंड, यहाँ से हमने इसकी लास्ट जो है वो मरूम कर ली। उसके बाद शीट 6 डॉट रेंज ए एंड कस्टमर रो, ए और कस्टमर रो आपस में मैच हो एंड एच कस्टमर रो और एच तक जितने भी हमारा जो डाटा है वो फिल्टर हो डॉट रेंज पी सिलेक्टेड रो एंड इन्वर्टेड कामास और कोलन डब्ल्यू इन्वर्टेड कामा आगे फिर एंड फिर सिलेक्टेड रो और ब्रैकेट बाद फिर डॉट वैल्यू। ये पूरा जो प्रोसीजर है ये सिर्फ क्या है कि अपनी पसंद का जो डाटा है वो अपने टेबल से हमने किया एक्सट्रैक्ट किया और उसको आपने सेव कर दिया है। वो पी नाइन से ऐड न्यू कस्टमर सेव अपडेट की बात कर रहे हैं हम, तो यानी सिलेक्ट शीट 6 डॉट रेंज ए कॉलम एंड कस्टमर रो, ए कॉलम से लेके एच तक कस्टमर रो के साथ डाटा मैच होने के बाद तो जो है वो होगा और वैल्यू ये कहाँ से आएगी, डॉट रेंज पी सिलेक्टेड रो टू डब्ल्यू, यानी जो डाटा पड़ा हुआ है वो पी से लेके डब्ल्यू में पड़ा हुआ है तो हम वहीं से उसको एक्सट्रैक्ट करें। डॉट रेंज क्यू एंड सिलेक्टेड रो एस एल रो डॉट सिलेक्टेड, यानी वो जो क्यू का कॉलम है उसके अंदर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कस्टमर न्यू डिलीट कस्टमर सॉरी इफ मैसेज बॉक्स आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस कस्टमर वे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे स्टॉप आगे कॉमा में आएगा वी यस नो ऑप्शन और उसके बाद एक ऑप्शन होगी डिलीट कस्टमर। और भी ऑप्शन होती है डिलीट करने की लेकिन सिंपल आप इस तरह डिलीट कस्टमर को इस तरह कर सकते हैं। और होगा क्या कि सिलेक्टेड रो शीट 3 डॉट रेंज बी 10 डॉट वैल्यू। अब अगर यहाँ पे सिलेक्टेड रो शीट 3 डॉट रेंज, शीट 3 अगर पास नहीं है, अगर बाई मिस्टेक डिलीट हो गई है या कुछ भी हुआ है
तो कोई भी यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, किसी भी शीट का नाम देना हो। तो सेलेक्टेड रो शीट 3 डॉट रेंज B10 डॉट वैल्यू इस सेलेक्टेड रो 0 इफ सेलेक्टेड रो इक्वल 0 देन एग्जिट सम। अगर तो सेलेक्टेड रो जो है वो 0 हो, यानी सेलेक्ट किया आपने रो को और वो 0 के बराबर आ गई, तो एग्जिट सम होगा इफ शीट 3 डॉट रेंज x एंड सेलेक्टेड रो डॉट वैल्यू इक्वल n देन गो टू नो सेव। अगर तो n हमारे सामने शो होता रहे, जो लास्ट कॉलम है जैसे मैंने बताया है कि न्यू एंट्री के साथ शो होगा, तो वो जब तक शो होगा डाटा सेव नहीं। कस्टमर रो शीट 3 डॉट रेंज x सिलेक्टेड रो इन्वर्टेड ब्रैकेट वन डॉट वैल्यू, ये अब यहाँ पे हमें तो हमारा मेन इन्वेंटरी सिस्टम वाली हमारी जो शीट है उसमें हमने लिखा है कि कस्टमर रो को शीट 3 डॉट रेंज उसकी जो x वैल्यू है एड सेक्टर डॉट वैल्यू, फिर 6 डॉट रेंज कस्टमर रो एंड इन्वर्टेड कामा कोलन इन्वर्टेड कामा फिर एंड कस्टमर रो डॉट एडवांस फिल्टर डॉट डिलीट। जो भी एडवांस फिल्टर इस लाइन के रिलेटेड बना है मैच होने के बाद वो डिलीट कर दें। और नो सेव, ये आगे हमारा ऊपर जो कह था कि नो सेव नहीं आ रहा, लेकिन नो सेव आ गया है। If sheet 3 dot range x and sector row dot value n, then go to no save. Customer row equals sheet 3 dot range x and sector row dot value. Sheet C6 dot range customer row and inverted commas colon inverted comma and customer row dot entire delete. और नो सेव का मतलब नो सेव वाला ये ऊपर आया था, नो सेव डाटा आ गया। कस्टमर कस्टमर अंडरस्कोर रिफ्रेश लिस्ट, ये जो माइक्रो ये सब कुछ होने के बाद ये माइक्रो जो है वो हमें चल जाएगी, तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो ये हमारे अपने कस्टमर रिफ्रेश लिस्ट, कस्टमर एंड यू, कस्टमर सेव अपडेट, कस्टमर डिलीट, ये हमने लिखी है इसकी माइक्रोस। और इसको मिनिमाइज करें, माइक्रो जो है वो आपने देख लेनी है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये आपने माइक्रो को जो है ये आपने लिख लेनी है। और इसके साथ साथ जो है एक और भी होगा कि थोड़ा सा काम नहीं है, जहाँ पे हम जाएंगे व्यू कोड करेंगे। और जी, ये शीट 3 पे हम यहाँ पे इसको भी अगर मैं ज़ूम करूँ तो ये होता है एक ऑन स्क्रीन होते हैं, जो है ऑन शीट। तो ऑन शीट में सबसे पहले हम थोड़ा सा कोड एग्रेस कर लेते हैं, सिर्फ कस्टमर सिलेक्शन वाला। तो देखिए यहाँ पे वर्कशीट और यहाँ पे होता है सिलेक्शन चेंज, यानी जब भी वर्कशीट में सिलेक्शन चेंज हो तो क्या होना चाहिए, इफ टारगेट डॉट काउंट लार्ज ग्रेटर देन वन देन सम। यानी फॉर एग्जांपल हम एक एक ऐसे करें फिर तो नहीं, लेकिन अगर हम जो ऐसे ही टच कर लेते हैं तो कोई रिस्पॉन्स ना हो, जहाँ पे प्रोसीजर अटेंड हो जाएगा। इफ शेप सेव डॉट विजिबल, अगर शेप सेव जो है वो जो हमने छोटी छोटी दो बनाई है वो विजिबल बराबर ट्रू हो, देन शेप सेव डॉट विजिबल फॉल्स। अगर तो ट्रू है ऑलरेडी है सामने तो फॉल्स हो जाए, अगर छुपी हुई है तो वो ऑलरेडी छुपी, हाइड सेव बटन। इफ शेप डेल डॉट विजिबल इक्वल ट्रू देन शेप डेल डॉट विजिबल इक्वल फॉल्स। अगर तो वो नजर आ रही है तो फिर अचानक फॉल्स हो जाए। और उसके बाद ऑन कस्टमर सिलेक्शन, अगर हम किसी कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं, इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट रेंज बी P9 to W, तो P9 to W हमारा जो डाटा है अगर उसमें से किसी अगर आप जो टच करते हैं इज नथिंग एंड रेंज P एंड टारगेट डॉट रो डॉट वैल्यू डॉट एम्प्टी, अगर तो हम उस डाटा में से सिलेक्ट करें उसको। और ये जो हमारा जो फिल्टर वाली हमारी जो ऑप्शन है P एंड टारगेट डॉट वैल्यू, ये हमारा जो डाटा है पूरा, और उसके बाद हमारी ये जो कॉलम है P वाला, ये अगर एम्प्टी नहीं है देन क्या होगा, रेंज B10 डॉट वैल्यू के टारगेट रो, यानी जो B10 के अंदर डाटा होगा वो हमारी टारगेट रो विद शेप सेव। सेव जो शेप जो है डॉट लेफ्ट रेंज एक्स टारगेट डॉट रो डॉट लेफ्ट प्लस वन, यानी हमारा जो एक्स वाला कॉलम है उससे थोड़ा सा जो है लेफ्ट साइड पे आए, और डॉट टॉप टॉप से एक्स में से जो टॉप है जो उसकी पोजीशन है वहां पे आ जाए, और डॉट विजिबल है सो ट्रू हो जाए।
यानी दो हमें जो साइन नजर आ रहे हैं वो हमारे जो कॉलम नंबर एक्स में सेव और उसका जो बटन हमने बनाए हैं सेव का, और उसका वो जो कॉलम नंबर एक्स है हमारा डाटा के लास्ट में, उसके अंदर जो है वो ये इसको शो कराना चाह रहा है। तो डॉट विजिबल एमएसओ सी ट्रू, जो विजिबल का जो ऑप्शन है वो तो हमने ट्रू कर दिया, एंड विद यहाँ पे हो जाएगा। और यही का हम क्या कर रहे हैं, कमिट हमने लिखा है ऑन कस्टमर सिलेक्शन। अब हम देखने कि इफ रेंज एक्स एंड टारगेट रो डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी, यानी एम्प्टी नहीं है वहां पे एन है, देन शो डिलीट आर ओल्ड एंट्री नॉट फॉर न्यू। यानी अगर तो यानी एक्स वाली जो है उसके अंदर वो कोई वैल्यू है, या जो है एन वाला हमारा जो उसके अंदर एन है एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर हमें एन फाउंड हो जाता है, तो फिर ये दोनों शो हो जाएंगे विद शेप्स डेल। ये ऊपर हमने एक्स वाला लिखा सेवर लिखा था, अब डेल विद शेप डेल dot left range x at target value dot left plus 23, और dot top equal range x and target dot value target dot row dot top, और visible है जी आपसे ट्रू होगा, एंड विद होगा, और एंड इफ होगा, और एंड इफ होगा। ये हमारे थोड़े से आर स्क्रीन हमने आर कस्टमर के लिए कोड है। उसके बाद ये देखिए आर सप्लायर भी है, उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए भी है, ये सारे हैं, ये इंशाल्लाह डिस्कस करें। स्क्रीन कोड थोड़े से यहाँ तक जो है ये कस्टमर के लिए है, ये इनको आप जो है थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए। ये देखिए ये प्रॉपर सारे ये, और उसके बाद हमारा ये जो कस्टमर का इसको हम रिव्यू कोड, ये कस्टमर के कोड है, ये हमारे सबसे पहले आपने ये डाटा डिफाइन किया, सब कस्टमर रिफ्रेश लिस्ट, उसके बाद हमारी कस्टमर एड न्यू, ये छोटी सी माइक्रो, सब कस्टमर सेव अपडेट वाली माइक्रो हो गई, और उसके बाद हमारी माइक्रो हो गई कस्टमर डिलीट वाली माइक्रो हो गई। तो ये B10 हो गया, एक्स का सारा ये जो डिलीट है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश लिस्ट चलेगी, तो ये डिलीट होने के बाद ये हो जाएगी। तो ये थे जी आज का, वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम काम करें, देखेंगे सप्लायर का कोड देखेंगे, और उसके बाद फिर वन बाय वन हम देखते चलेंगे।